हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मनी हीस्ट के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रोफेसर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि प्रोफेसर सच में प्रोफेसर था। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था। एक दिन पॉलिटिशियन किम सैंग मैन उसका लेक्चर सुनता है और इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे अपने सीनियर के पास ले जाता है। वहाँ उसका सीनियर बताता है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया एक होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए कुछ करो। पैसा हमारा होगा और प्लान तुम्हारा। प्रोफेसर हामी भरता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इधर प्रोफेसर अपनी जान बचाते हुए भागता रहता है। उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं और वो रोहित शेट्टी की तरह गाड़ियां उड़ाता रहता है। बहुत देर भागा दौड़ी करने के बाद प्रोफेसर एक जगह फंस जाता है। पुलिस वाले कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस वाले उससे दूर रह जाते हैं और वो अपनी कार नाले में घुसा लेता है और उसमें से निकलकर भाग जाता है। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिंट में बर्लिन उस सैनिक को गोलियां मार देता है। कैप्टन रेडियो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। गोली की आवाज सुनते ही मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है और हर चैनल पर गोली चलने की बात होती है। कुछ हाथ ना लगने पर वूजिन कैंप में वापस आ जाती है और उस सैनिक के मरने की न्यूज मिलती है। वो कैप्टन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हारी जल्दबाजी के कारण एक एजेंट की डेथ हो गई। ऐसा क्या हो गया था कि तुम मेरा इंतजार नहीं कर सके। कैप्टन उसे सारा सच बता देता है। वूजिन पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो, तो कैप्टन कहता है नहीं, अगर तुम उनके साथ होती तो प्रोफेसर को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। वूजिन कहती है ठीक है, अब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे और मिलकर काम करेंगे। इसके बाद वो डिस्कशन करने लगते हैं। वूजिन कहती है कि ऐसा क्या रीजन है कि ये लोग अब तक नहीं बता रहे कि इन्होंने हमारे एजेंट को मार दिया है। नॉर्मली जब लुटेरे किसी एजेंट को मारते हैं तो वो छुपाते नहीं बल्कि डर बनाए रखने के लिए बता देते हैं। वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर बोलता है कि शायद वो लोग बदनामी से डरते हों। ये बात वूजिन को सही लगती है। वो कहती है कि शायद ऐसा ही है, उन्हें पब्लिक ओपिनियन अपने साथ चाहिए। अब हमारे पास दो गुड न्यूज है। एक तो ये कि उन्हें पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है और दूसरी ये कि प्रोफेसर बाहर है। हमें पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ करना होगा। वो कहती है मैं खुद मिनट में जाऊंगी ताकि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ कर सकूं। गिरता पड़ता प्रोफेसर भी अपने रूम में पहुंच जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। इधर प्रोफेसर अंदर फोन करता है और बर्लिन को फिर से लीडर बनाने के लिए बोलता है। टोक्यो भी हामी भरती है और बर्लिन को लीडर बनाने के लिए मान जाती है, लेकिन बर्लिन मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे टोक्यो के लीडर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना तरीका यूज करती रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना डर बनाने का तरीका यूज करूंगा। तभी प्रोफेसर के पास वूजिन का फोन आता है। वो पूछती है कि तुमने किसे मारा है, अंदर से गोलियों की आवाज आई थी। प्रोफेसर कहता है कि हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ सभी सेफ हैं। वूजिन कहती है ठीक है, पर हमें इस बात का सबूत चाहिए। प्रोफेसर कहता है कि तो क्या हम एक एक होस्टेज से आपकी बात कराएं। वूजिन कहती है नहीं, मैं अंदर जाऊंगी और चेक करूंगी। मैं अपने साथ रिपोर्टर भी लेकर जाऊंगी ताकि लोगों का शक भी दूर हो जाए। प्रोफेसर मना करता है लेकिन वूजिन उसे धमकी देती है कि अगर तुमने अंदर नहीं आने दिया तो खाने का सामान भी अंदर नहीं आएगा। प्रोफेसर मान जाता है और उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। वूजिन से बात करने के बाद प्रोफेसर वापस अपनी टीम से बात करने लगता है। वो बात करते हैं कि यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। हम नोट छाप रहे हैं या टनल से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। कोई भी छोटी या बड़ी बात उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। इसके लिए हमें सारे होस्टेजेस पर नजर रखनी होगी, उनमें डर बनाना होगा। इधर पुलिस मीडिया को बता देती है कि कल सुबह हम लोग अंदर जा रहे हैं। हम होस्टेजेस की सेफ्टी चेक करने के लिए जा रहे हैं। हम अपने साथ एक कैमरा भी लेकर जाएंगे जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर युन को मारने की कोशिश करता है। वो इस बात से चिढ़ा होता है कि युन ने डेनवर को बचाया था। युन उसका लॉकेट उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। डायरेक्टर उसे मारने लगता है और डेनवर बीच में आ जाता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। वो उसे युन से दूर रहने की धमकी देता है और उसे छोड़ देता है। अगले सुबह वो सारे होस्टेजेस को इकट्ठा कर लेते हैं। टोक्यो उन्हें बताती है कि आज यहाँ पुलिस ऑफिसर आएगी और तुमसे बात करेगी। तुम्हें यही बताना है कि तुम लोग सेफ हो और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। वीआईपी लड़की कहती है पर उस सैनिक की मौत का तो बताना होगा। तभी बर्लिन वहाँ आता है और कहता है कि कौन सा सैनिक, कौन सी डेड बॉडी।
यहाँ तो सिर्फ शूटिंग प्रैक्टिस चल रही थी। वो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या यहाँ कुछ हुआ था, तो डायरेक्टर डरते डरते मना कर देता है। बर्लिन कहता है कि मेरा नाम सोंग जंग हो है। इसके बाद वो अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि अब आप लोगों को मेरी पूरी जानकारी है। ये मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है, पर ये आप लोगों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अगर पुलिस के सामने किसी ने भी मुंह खोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं पकड़ा भी गया तो भी उस मुंह खोलने वाले के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद टोक्यो उन्हें मुंह हाथ धोने के लिए भेज देती है। वहां भी डायरेक्टर को चैन नहीं आता। वो वीआईपी लड़की से कहता है कि वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं, पर तुम्हें नहीं। तुम्हें उन लोगों को सारी जानकारी देनी चाहिए। वो कहता है कि तुम बोल नहीं सकती, पर लिख कर तो बता सकती हो। वीआईपी लड़की इस बात के लिए मान जाती है। डायरेक्टर का जूनियर भी वहाँ होता है और कहता है कि अगर तुम्हें खतरा दिखे तो ऐसा मत करना। वो डिसाइड करते हैं कि वो नए नोट्स पर लेटर लिखेंगे। वो नए नोट लेकर आते हैं और उस पर सारी जानकारी लिख देते हैं। वहीं मिंट के बाहर हॉस्टेजेस की फैमिली इकट्ठी हो जाती हैं और वूजिन के अंदर जाने का इंतजार करती हैं। वूजिन कैमरामैन के साथ अंदर पहुंचती है और बर्लिन को बिना मास्क के देखती है। बर्लिन उसे अंदर ले जाता है। वो एक एक हॉस्टेज को बुलाते हैं और वूजिन से बात कराते हैं। थोड़ी देर बाद वीआईपी लड़की की बारी आती है। वो वूजिन के सामने आते ही रोने लगती है। वूजिन उसे संभालने के लिए उसके पास आती है और वो उसकी पॉकेट में नोट रखने ही लगती है कि तभी टोक्यो की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। टोक्यो कहती है कि ये थक गई है और इसे रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहकर वो उसे साथ ले जाती है। बर्लिन भी उसके साथ चला जाता है। वो उससे नोट छीन लेते हैं और अगले हॉस्टेज को बुलाते हैं। वूजिन कहती है कि मैं सबसे एक साथ मिलना चाहती हूँ। बर्लिन इस बात को मान लेते हैं और सबको लेकर आ जाता है। वूजिन एक कागज निकालती है जिसके अंदर सारे हॉस्टेजेस की लिस्ट होती है। वो एक एक करके सारे हॉस्टेजेस को चेक करती है। लास्ट में वो कहती है कि एक हॉस्टेज मिसिंग है। यहाँ का एक नया सिक्योरिटी गार्ड पार्क। दरअसल ये फोटो उसी सैनिक की होती है जो अंदर घुस आया था। ये देखकर सारे हॉस्टेजेस और लुटेरे डर जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ इतने ही हॉस्टेजेस थे, ये यहाँ नहीं था। वूजिन हॉस्टेजेस से भी सवाल पूछती है तो वो कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन वीआईपी लड़की बोलती है मैंने इसे देखा है। टोक्यो उसका मुंह बंद कर देती है। तभी डायरेक्टर बोलता है मैंने भी इसे यहाँ देखा है। वूजिन कहती है कि क्या तुमने कल ही इसे गोली मारी थी। बर्लिन गुस्से में बोलता है ये पुलिस वाला था और हमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। वूजिन कहता है कि तुमने एक जान ली है, इसके बदले तुम्हें बच्चों को छोड़ना होगा। बाहर बैठी पब्लिक भी यही बात करती है और लुटेरों के खिलाफ हो जाती है। प्रोफेसर उन्हीं लोगों के बीच बैठा होता है और चुपचाप देखता रहता है। तभी मीडिया वालों के पास एक पेन ड्राइव पहुंचती है। इधर डेनवर सैनिक पार्क को लेकर आता है और पुलिस को चेकमेट कर देता है। पार्क को देखकर पुलिस की जान से निकल जाती है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें प्रोफेसर उनसे पूछता है कि तुमने उस सैनिक के साथ क्या किया। टोक्यो कहती है कि बर्लिन ने उस पर गोलियां तो चलाई थी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। उसके बाद भी बर्लिन ने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया। प्रोफेसर कहता है कि पुलिस को लगता है कि पार्क मर चुका है और हम इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे और पब्लिक को अपनी साइड कर लेंगे। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। मीडिया वाले उस पेन ड्राइव को चला देते हैं जिसमें लोग देखते हैं कि वो ही सैनिक अंदर घुसता है और हॉस्टेजेस की परवाह किए बिना लीडर को मारने की प्लानिंग करता है। इसके बाद बर्लिन बोलता है कि तुम लोगों को हॉस्टेजेस की परवाह नहीं है। तुम लोग हमारे लीडर को मारते और अंदर आ जाते। हमारे बीच गोलियां चलती और ना जाने कितने हॉस्टेजेस मारे जाते। तुम लोगों के लिए इंसान की कोई कद्र ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए इन पैसों से बढ़कर इन लोगों की जान है। अगर यहाँ कोई मरेगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा। पब्लिक भी पुलिस पर गुस्सा करने लगती है और पब्लिक ओपिनियन लुटेरों के साथ हो जाता है। गुमसुम वूजिन बाहर आ जाती है। वूजिन के जाने के बाद वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी वहां मॉस्को पहुंचता है। मॉस्को उन्हें मिट्टी दिखाता है और बताता है कि मैं मिट्टी तक पहुंच चुका हूं और खुदाई पूरी होने वाली है। वो सभी खुश हो जाते हैं। नैरोबी कहती है कि $4 ट्रिलियन भी छपने वाले हैं। 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा और हम ऐश की जिंदगी जी रहे होंगे। रात को डेनवर यून के पास जाता है और उसे पट्टी के लिए बुलाता है। वो उसे अलग रूम में पट्टी करने लगता है और यून उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर बर्लिन अपनी मेडिसिन का इंजेक्शन लेता है। कैंप में ऑर्डर आता है कि कैप्टन को केस से हटाया जा रहा है। वूजिन कहती है कि अगर कैप्टन को इस केस से हटाया गया तो मैं भी इस केस से हट जाऊंगी।
वो कैप्टन से बात करती है तो कैप्टन कहता है कि तुम्हें इस केस से हटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से हट जाऊँगा लेकिन केस से नहीं हटूँगा। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड सुनहो पर शक है। उस दिन वो हमारे टेंट में घुस आया था। वूजिन कहती है कि मुझे उस पर भरोसा है। प्रोफेसर ये बातें सुन रहा होता है और गिल्टी फील करता है। तभी उसके पास वूजिन का फ़ोन आता है। वो उससे मिलने जाता है जहाँ वो दोनों शराब पीते हैं और बातें करते हैं। प्रोफेसर वूजिन से कहता है कि तुम इस केस से हट जाओ। वो कहता है कि तुम इस केस की वजह से बहुत परेशान रहती हो। वूजिन कहती है कि हाँ, शायद मुझे हट जाना चाहिए। प्रोफेसर अपने प्लान से पलट रहा होता है क्योंकि उसे भी वूजिन से प्यार हो जाता है। तभी वूजिन को अपनी पॉकेट में नोट का एक टुकड़ा मिलता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये नोट का टुकड़ा वीआईपी लड़की ने ही डाला था। वूजिन समझ जाती है कि अंदर नोट छापे जा रहे हैं। वो वहाँ से कैंप की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर अपने घर पहुँचता है और वहाँ उसे कैप्टन मिलता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।